मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि रायनाक और सिद्धनाक को जो हमारे योद्धा थे, उसको अंग्रेज जो कमांडर था उसने कहा था कि उनके पास 30,000 लोगों की फौज है, सरेंडर कर लेते। अंग्रेज जो कमांडर था उसने हमारे 500 लोगों को कहा कि उनके पास बहुत ज्यादा फौज है और हम लोग निश्चित रूप से हारने वाले हैं, तो हम ऐसा करते, सरेंडर कर लेते। तो जो रायनाक सिद्धनाक थे, क्योंकि उनके तो जीवन का लक्ष्य था, उनको केवल शौर्य दिखाना नहीं था, उनको केवल लड़ाई नहीं लड़ना था, उनके सामने तो एक लक्ष्य था कि पेशवा ब्राह्मणों की पेशवाई को खत्म करना है। तो 500 लोगों ने और उनके योद्धाओं ने उनको कहा कि मरेंगे मगर यहां से वापस नहीं जाएगी, लड़ाई होगी। और केवल 500 में से 49 लोग मरे। और रायनाक और सिद्धनाक जो योद्धा हैं उस लड़ाई में थे, है ऐसा मालूम हुआ पेशवाओं के फौज को, तो 2000 फौज उनका नाम सुनकर भाग गई। रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं। जो 30,000 फौज थी उसमें से 2000 जो फौज है वो रायनाक और सिद्धनाक वहां है। तो उन्होंने सोचा फिर तो मरना तय है तो अपन आप मरना तय है। मालूम था कि वो कितने ज्यादा बहादुर और कितने ज्यादा योद्धा थे। जैसे सिखों के इतिहास में नलुआ का रेफरेंस आता है, हरि सिंह नलुआ का रेफरेंस आता है। गब्बर सिंह जो एक फिल्म बनी थी उसमें तो केवल डायलॉग है कि दूर दूर जो है माए कहती है कि चुप हो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाए। तो डायलॉग था, ये तो केवल डायलॉग था, सच्चाई नहीं थी। सच्चाई तो रायनाक और सिद्धनाक की थी कि ये आएंगे तो फिर तो मरना तय है। उसी तरह से हरि सिंह नलुआ, सिखों के इतिहास में हरि सिंह नलुआ का नाम है, और वो नाम भी कि वो वहां योद्धा है, सेनापति है, अगर उसका नाम वहां जुड़ जाता था तो लोग जो है उनको मालूम हो जाता अभी इसमें जीतना संभव नहीं है, अब वही जीतेगा। उसका इतिहास था। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग जो है ये इसलिए ये गाथाएं आप लोगों को बता रहे हैं, विजय गाथाएं, क्योंकि ये बात हम लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है कि 30,000 थे तो लड़ाई 28,000 से क्यों हुई? 30,000 से होनी चाहिए थी। तो 2000 भाग गए इसलिए 28 रह गए। तो 28 के साथ लड़ाई हुई और उसमें केवल 49 लोग मारे गए, हमारे शहीद हो गए, और बाकी उन लोगों को उन्होंने परास्त किया। तो ब्राह्मण उस समय पेशवा जो है नातू नाम का पेशवा था। तो वहां उसको खबर मिली, पूना में 22 किलोमीटर दूर शनिवारवाड़ा में खबर मिली उसको कि हम लोग हार गए हैं और अंग्रेज जो है ये 500 लोगों की बहुजनों की फौज लेके आ रहा है। 500 ऐसी उसको खबर मिली। तो उसने ये लोग पहुंचने के पहले ही उनका भगवा झंडा नीचे उतारा और अंग्रेजों का यूनियन जैक अपने हाथों से भड़का दिया। अंग्रेज आया ही नहीं था, उसके पहले ही भड़का दिया। तो ब्राह्मण जो है मौसम विज्ञानी भी होते हैं कि अब मौसम जो है पेशवाओं का नहीं है, अब अंग्रेजों का मौसम आ गया है। तो वो उसके पहले ही झंडा उन्होंने अंग्रेजों का फड़का दिया। तो ये जो बातें हैं, ये बातें हम लोगों को प्रेरणा के लिए, क्योंकि मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए प्रेरणाएं बहुत ज्यादा जरूरी होती है। केवल शारीरिक शक्ति से आदमी नहीं लड़ सकता, प्रेरणा होनी चाहिए। और वो प्रेरणाएं जो है प्रेरक गाथाओं से, प्रेरक कथाओं से, प्रेरक इतिहास से मिलती है। वो बात हम लोगों को समझने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं।